मध्य प्रदेश भोपाल 23 जून। पूर्व आईपीएस अधिकारी एमडब्ल्यू अंसारी ने कहा, विपक्ष को एक होने की जरूरत है। कांग्रेस ममता जी एवं केसीआर नवीन पटनायक को मनाने में कामयाब होगी। कांग्रेस को कितनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए? 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश से खास रिपोर्ट। 23 जून को पटना में जो अपोजिशन का पार्टियों का सम्मेलन होने जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ज़करिया साहब, नौशाद साहब और इशरात साहब और उसके साथ साथ में जावेद साहब, तमाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपके सवालात मैंने समझ लिए हैं। आपका ये कहना ये है कि ये जो अपोजिशन का जो कन्क्लेव हो रहा है, जो मीटिंग हो रहा है, ये मजबूरी है या ज़रूरी है? देखिए, ये ज़रूरी है, मजबूरी नहीं है। हमें संविधान को बचाना है, संविधान के साथ साथ मुल्क को बचाना है। जब से ये सत्ता में पार्टी आई है, तब से इन्होंने पूरे माहौल को ख़राब कर दिया, आपसदारी को ख़त्म कर दिया। तमाम भारत के समाज में जो भाईचारगी थी वो ख़त्म हो गया। ये मजबूरी नहीं है, ये आज बहुत ज़रूरी है। और कहना कि ये फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं बता दूं कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, एक मैसेज जा रहा है। 75 में भी पार्टीज आई हैं और उसी के साथ साथ में जहाँ जहाँ भी किसी प्रदेश का माहौल हुआ है, तो वहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम किया है। और आज के डेट पे जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आके कॉमन एजेंडा बना के इनको काम कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि चैलेंजेस जो है, चूँकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसको बड़ा दिल रखते हुए लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। और अकोमोडेट करने के साथ साथ में एक बड़े ब्रदर का रोल अदा करना चाहिए। जो भी रीजनल पार्टी है, जैसे कि ममता जी हैं, बंगाल में है, उधर केजरीवाल साहब है, उधर केसीआर है, उनको सबको लेके चलने की ताकत होनी चाहिए और उनकी भी बात सुननी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का आज देखा जाए तो कर्नाटका के चुनाव के बाद उनका जो है मोराल बहुत ऊंचा है और वो उनको जो है मूड जो है अपबीट है और उनको ये चांस है कि नहीं, देखिए इनके डिफरेंसेज है। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो हैं अपने दिल्ली में जो पोजीशन, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने के बाद जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, केजरीवाल साहब को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। अजय माकन जो अपोज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पोजीशन खराब हो रही है। हालांकि केजरीवाल साहब ने भी 370 के मामले पर चुप्पी साध रखी थी और उसको फेवर किया था। आज तक जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी एक्ट लाए चुपके बीजेपी ने, उससे समाज को, भारतीय समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय डिवाइड करने के लिए। 370 पे, ट्रिपल तलाक पे किसी ने, अपोजिशन पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये सिर्फ डिवाइड करने के लिए, पोलराइजेशन के लिए कांग्रेस उससे बीजेपी ने, जो सत्ता रूलिंग पार्टी, उसने किया है। और इनको जो है किसी न किसी तरह से हर हालत में नवीन पटनायक, ममता बनर्जी को, केजरीवाल को और उसके साथ साथ केसीआर को, या जो छोटी मोटी पार्टियां उनको और साथ मिलाना चाहिए। हालांकि आज के डेट पे जो है 21 पार्टियां जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और ये जरूरी है जी कि कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना देखिए। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को जो आप बात करें, जाहिर कांग्रेस तो चाहेगी कि भाई हम लोग सबको सपोर्ट, हमको 545 जो 542 सीटों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो भी रीजनल पार्टीज हैं, उनको स्टेट में जो रूल कर रही है, उनको बड़ा से होना चाहिए। जैसे बंगाल का मामला है, तो बंगाल में ममता बनर्जी जी को, उनको जो है कांग्रेस को दिल बड़ा करके उनको लाइन शेयर होना चाहिए। उसी तरह से नीतीश को और उसके साथ साथ में तेजस्वी यादव को बिहार में उनको बड़ा से होना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी आती है, जैसे कि केसीआर को उसको बड़ा से होना चाहिए। उसी तरह से आपको उड़ीसा में नवीन पटनायक जी है, तो उनको बड़ा दिल दिखा के करना चाहिए। टोटल जो है आज की डेट में देखा जाए तो 542 जो सीटें हैं, उसमें से मैं समझता हूं कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पे 300 से लेकर 325 पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अपोजिशन पार्टी को, खास करके रीजनल पार्टीज जो है, जो स्टेट में रूल कर रही हैं, उनको ये जगह छोड़ देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जब तक बड़ा दिल नहीं दिखाएगा कांग्रेस, कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि हर हाल में जो बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या बीजेपी का जो आईटी सेल है, तमाम तरह के गलत प्रोपेगेंडा करके, तमाम तरह की जो है मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंड करके वो आपस में फूट डालने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। तो पीएम के चेहरे के बारे में देखिए, पीएम का चेहरा तो भाई ये जो मेजॉरिटी में आएगा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास पीएम का चेहरा कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, तमाम तरह की बात उठाई जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल अगर देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जिसने ये शुरुआत की, उसका भी नाम होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि भाई एमके स्टालिन जिस तरह से वो खुल के
संविधान को बचाने की बात करते हैं और उसी तरह से कास्ट सेंसस की बात करते हैं और उसी तरह तमाम जो है SC ST और मूल निवासियों की जो यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग हैं उनके हित की बात करते हैं, तो MK स्टालिन भी है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और उसके साथ साथ में देखा जाए तो नीतीश कुमार है। और इसमें भी मैं बता दूं कि नेहरू परिवार का किसी भी आदमी को एज ए PM कैंडिडेट को, खास कर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपोजिशन को ब्रोबीट करने का बहुत अच्छा मौका देता है। हाँ, अगर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ अगर कांग्रेस पे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं राहुल जी बने और क्यों नहीं सोनिया जी बने, लेकिन ऐसे हालात में चूंकि संविधान को बचाना है, भारत को बचाना है और भारत के साथ साथ भारत के समाज की जो आपसदारी खत्म हो गई, भाईचारगी खत्म हो गई है, समरसता खत्म हो गई है, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि इन तीनों कैंडिडेट्स को या जो कॉन्सेंसस कैंडिडेट हो लेके आना चाहिए, नेहरू परिवार से कोई आदमी नहीं होना चाहिए। और बल्कि मैं ये तो आपको कहूँगा आपके माध्यम से कि इस बार जो है अपोजिशन जितने भी जो मुत्तहिद हो रहे हैं उनको चाहिए कि SC ST का ये कहें कि जो भी होगा इस बार प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमारे SC ST से होगा। देखिए क्या बात बनती है। बल्कि दिगर स्टेट्स में जो अभी 5 स्टेट में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी डिक्लेयर करना चाहिए कि हमें जो है वहाँ के जो मेजॉरिटी जो है ट्राइबल्स हैं या SC है उसके बीच में होना चाहिए। और उसके साथ साथ में या ऐसा कॉन्सेंसस कैंडिडेट होना चाहिए जो बड़ा है, जैसे सिद्धारमैया साहब ने आते ही बहुत से अच्छे काम करके दिखा दिए, बहुत से अच्छे डिसीजन लिए, वैसे मतलब जहनीत का आदमी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अपोजिशन सत्ता में आती है तो क्या करना चाहिए? देखिए अपोजिशन सत्ता में जो आती है, देखिए हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना, ये तो उन लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं, पहली बात तो जितने भी इन्होंने गलत काम किए, जितने भी स्कैंडल किए, चाहे रफाल का मामला आया हो, चाहे उसके साथ साथ में ये जिस तरह से उन्होंने क्रश किया है, ह्यूमन राइट्स को क्रश किया है, तमाम मीडिया को उन्होंने क्रश किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश किया है, इसको सबको अनडू करना पड़ेगा। इस पर बड़ा दिल करके होना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई बड़े बड़े स्कैंडल नहीं किए, इन्होंने बहुत से घपले किए, तमाम जो है हमारे रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, अदानी अंबानी को दे दिया, तो उसको इनको अनडू करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं नटशेल में बात कर रहा हूँ, देखिए आज के डेट में जो बता रहा हूँ वो बात कहना ही चाहता हूँ कि आज जो है कास्ट कॉन्सेंसस की बात होनी चाहिए। जब जानवर की गिनती हो सकती है तो भाई आदमियों की गणना क्यों नहीं सकती। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट उभर के आ रही है, तमाम पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले था 204 से पहले, उसको जारी करना चाहिए। तबाही तो मत गई। आज देखिए कि जुडिशरी से लेके और पार्लियामेंट्रियन से रजिस्टर उनके पास है, तो जो 30 साल 35 साल नौकरी करता है तो उसको पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज एक जो है बविला इन्होंने खड़ा कर रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये बता दूं कि ये लग रहा है कि मुस्लिम है कि संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है और संगठन का अगला कदम क्या होना चाहिए। और नहीं है और मगर अब हमें लगता है कि ये बकरीद के बाद हम लोगों को कड़ा कदम उठा करके हड़ताल की तरफ मजबूत हो जाएंगे अगर सरकार लोगों की बात। आपने जो लेटर दिया है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर सरकार शायद हम लोगों को कुछ बातें कोई संगठन से होता कहीं से कोई बात नहीं, सरकार सो रही है आराम से और हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। अभी आगे आगे क्या होता है महाराज जी अगर हम लोगों की बात मान लेते हैं, हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस लेकर दिया है और शायद इनकी बात ज़्यादा सुनी जाए, कोशिश किया गया है। देखिए क्या है आगे क्या होता है। हड़ताल की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये तो देखिए दम तोड़ चुका है, बस थोड़ी सांसें बाकी हैं। अगर ध्यान न दिया गया इतनी आत्महत्या गली गली होगी, शायद लोग मिल जा सकेंगे और यहाँ का एतबार भी कम पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि 8 अगस्त 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उनको खत्म करना चाहिए। रिजर्वेशन खुल के क्यों नहीं देती है, उसकी बात क्यों नहीं करती है, वो नहीं कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो मुसलमानों से, खास करके मुसलमानों क्रिश्चियन से उनको साफ उनको नफरत है, तासवाना रवैया है। और यही नहीं, क्रिश्चियन के साथ में आप उठा के देख लीजिए किस तरह से क्रिश्चियन के साथ जो हुआ है। और अभी जितने भी इन्होंने पिछले 3 साल के लिए, ये पिछले 5 साल का टेनोर रहा है, अब 6 महीना बच गया है, जितने जुल्म जाति
SC ST के साथ में, OBC के साथ में और माइनॉरिटीज के साथ में हुआ है, क्रिश्चियन के साथ में, शायद ही किसी के साथ में हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम सेकुलर पार्टियों को जो है अपने मनवादी पूंजवादी तत्वों को आंटी ने बंद करें और उनको बाहर निकाल के करें। और कांग्रेस को कुल मिला के जो है एक जो है कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए तमाम पार्टियों को, जिससे कि समाज के बीच में समरसता बन सके। और ये भी इनको देखना चाहिए कि सरकार जो है किस तरह से गवर्नमेंटल मशीनरी को, खास कर ED को, NIA को, CBI को किस तरह इस्तेमाल कर रही है। इनके पास में तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेट्स जो है बीजेपी के रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको चेकमेट करने के लिए इनके पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए ताकि इन पे भी अंकुश लगाया जा सके। तमाम गवर्नमेंटल मशीनरी जो है, अच्छा जो एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ मैं जकरिया साहब और जावेद साहब, इसरार साहब, वो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिएगा इस कनक्लेव के बाद ऐसे तमाम लीडर्स जो अपोजिशन लीडर जो इस पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हो सकता है कि ED की कार्रवाई, CBI की कार्रवाई और उसके साथ साथ NIA कार्रवाई करके इनको अंदर जेल भरने का काम किया जाए। और इस पर जैसे कि खास कर जिसके बहुत वोकल हैं केजरीवाल, बहुत वोकल है तेजस्वी, वो वोकल है ममता बनर्जी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर BSP अगर ईमानदार है तो उसे खुल के आती है तो उसको भी शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। बीजेपी जो है तमाम गवर्नमेंटल मशीनरी, खास कर ED को, CBI को, NIA को इस्तेमाल करेगी और कर भी रही है। तो इससे बचने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है जो सत्ता में बैठे उनके साथ, चाहे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हो, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उनको एज पर लॉ, एज पर रूल्स काम न करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है। कुल मिला के आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि इनको अपोजिशन को एक कॉमन एजेंडा जिसपे सबका कॉन्सेंसस हो, जिसपे खास करके इनको अपोजिशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपोजिशन और उसके साथ साथ में ये जो है कॉन्सेंसस, ये